कुछ आवाज सुनाई पड़ने लगी। कोई पूछता है कौन आया, कोई पूछता है कौन छे। द्वारपाल भी पूछते हैं कि कौन हो, कहां जाना है। आवाजें आने लगी। उसी आवाज के क्रम है एक द्वारपाल धीरे धीरे भगवान के पास न चाहते हुए भी संदेश लाता है। ध्यान देना सज्जनों, गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीबी निश्चित ही अपने आप में अभिशाप है। नहीं दरिद्र सम दुख आना। दारिद्र से बढ़कर और दुख क्या होगा। लेकिन सज्जनों, उसकी बात भी कोई नहीं सुनता है। अगर कहीं खड़ा हो जाए तो उसके खड़े होने को भी कहते हैं कहां से आ गया ये। यही बात हुई। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। कभी कभी आप देखें, एक श्रमिक फटी हुई बनियान पहने हैं। उस बनियान को वो बहुत संभाल रहा है, अपने झोली में संभाल संभाल के रखे। और उसकी बनियान को खोल के देखो तो पता नहीं उसमें कितने छेद होंगे। आज उसी गरीबी का दर्शन अमीरी के द्वार पर खड़ा है। अमीरी अपनी अमीरी का सार्थक प्रयोग करती है कृष्ण के माध्यम से। ध्यान दें सज्जनों, अमीरी जब गरीबी के उठाने में, गरीबी को स्वीकारने में और गरीबी को स्वीकार करके उसको सहानुभूति देने में प्रयुक्त होती है, इसी के साथ उस अमीरी में भगवत कृपा श्री के रूप में मिलती है। जिस धनवान के पास धन गरीबों के उत्थान के साथ प्रयुक्त किया जा रहा हो तो निश्चित ही उस धनवान के पास श्री होगी। श्री। और हमारे भगवान क्या हैं? सिर्फ कृष्ण नहीं है, सनातन रूप से ये श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण होकर अगर वह किसी को श्री न दें, अगर श्री होने का वह अपना आप में परिचय न दें, तो ध्यान दें सज्जनों, बोल रखा था कोई द्वार पर आ जाए। जानते हैं भगवान कि जय विजय इतने नालायक निकले कि सनक सनंदन सनातन कुमार को अपमानित किया था। इसलिए एक पूरी व्यवस्था दे दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि अगर कोई द्वारपाल अशिष्टाचार किया, जानते हैं कि द्वारपाल करेगा अशिष्टाचार। इसलिए सज्जनों याद रखना, अपने घर के साथ अगर द्वारपाल रखो तो उसको थोड़ा सा समझा करके रखना कि वो किसी के साथ बदतमीजी की बात न करे। और बदतमीजी की बात करेगा सज्जनों, हमें भी समझाना पड़ेगा व्यवस्थापक को कि व्यवस्थापक किसी के पास नासमझी की बात न करे। आपके पास द्वारपाल और हमारे संस्थाओं में हमारे व्यवस्थापक ही वो पहली सीढ़ी है जहां से संस्था में प्रवेश होता है। ध्यान देने, द्वारपाल ने चाहा तो नहीं, पूछा कौन हो। देखा पहले, देखने के बाद भगवान के पास गया बताने के लिए। शीश पगा न झगा तन में, न जान को वाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी शिलटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन
दयाल को नाम। वो बोलने वाला भी धीरे धीरे बोल रहा है, मैं तो गा करके बोल रहा हूं। द्वारपाल भगवान के पास बड़ा संकोच से बोलता है। भगवान ने कह दिया है कि कोई ऐसा हारा थका फटे हाल गरीब आ जाए तो उसको रोकना मत। लेकिन द्वारपाल देखता है ये कहां जाएगा, जहां ये बैठेगा वहां पर भी गंदगी कर देगा। उसके पैरों में न मालूम कितनी धूल लगी हुई थी, पैरों में उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। आज तो हम बिना जूते के चलते भी नहीं है। सज्जनों, हमारी संस्कृति देखिए, बड़ा गर्व समझते हैं लोग कि मेरे बेटे के पैर में धूल न लग जाए। हमारे महात्मा भी मोजा पहन के रखते हैं कि धूल न लग जाए। और जानते हो, इसीलिए मोजा पहनने वाले बन जाएं तो बन जाएं। लेकिन गुरु की व्याख्या की क्या की है? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। अगर मिट्टी लगी ही नहीं, मोजा की संस्कृति ने है, रज का लाभ कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा कि हमारी पैरों की धूल में वो शक्ति, अद्भुत शक्ति जो आई है, जिस धूल के स्पर्श से अहल्या पत्थर से स्त्री बन गई। और जिस धूल को केवट धो रहा था, ये किसके बल से? ब्राह्मणों के बल से। ध्यान देना, आज वही ब्राह्मण ऊपर से तो भिखारी है, पैरों में धूल है, लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति देने की उसके पास में क्षमता है। भगवान ने कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कि ये आपकी ही कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है कि लक्ष्मी हमको छोड़ करके नहीं जाती। देख लेना भागवत, अगर मौका मिले तो वहां पर भगवान ने यह कहा है, आपकी ही कृपा है कि मेरे पैरों में इतनी दिव्य शक्ति आ गई कि मेरे पैरों की धूल के स्पर्श से भी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये आपकी महिमा की कृपा है। वही ब्राह्मण, भगवान पूछते कौन है? तब द्वारपाल बड़े संकोच से बता रहा है, चाहता तो नहीं था कि वो आ जाए। सज्जनों, इस बात को हम बाद में बताते हैं। एक बहुत दावा के साथ राजमहल में, राजसभा में मिलने के लिए ब्राह्मण द्वारपाल को कहता है, अपने राजा से बोल दो जाकर तुम्हारा भाई मिलने के लिए आया है। तुम्हारा कौन है राजा साहब? उसने कहा राजा को जाकर के बोल दो, पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा साढ़ू भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। साढ़ू भाई समझते हैं? साढ़ू भाई। द्वारपालों ने देखा कि ये मेरा राजा और ये व्यक्ति साढ़ू भाई कैसे हो सकता है? राजा का अगर साढ़ू भाई आता तो वो भी रथ में बैठ करके आता, जिसके पास फटा पुराना झोला, गले में पड़ा हुआ दुपट्टा, जिसके तार तार दिख रही है। और हो सकता है भाई साढ़ू भाई भिखारी बन गया हो, पंडित बन गया हो, मत्थे पर लगा हुआ है त्रिपुंड और चंदन, ये साढ़ू भाई कैसा? और वो इतने दावे से कहा कि बोल दो अपने राजा से कि तुम्हारा साढ़ू भाई मिलने के लिए आया। ध्यान दे, जब वो अंदर गया तो राजा ने भी सोचा बुलाओ उसको। ध्यान दे सज्जनों, वो जब अंदर गया तो राजा देख करके उसकी तरफ देखने लगा। राजा भी है तो उदार चेता। उसने अपने बगल में आसन दे दिया, बैठिए।
आप मेरे साढ़ू भाई हैं, ये कैसे? उसने कहा, आपको छोटी बहन मिली है और मुझको बड़ी बहन मिली है। आपको छोटी बहन मिली है लक्ष्मी और मुझको बड़ी बहन मिली है ज्येष्ठा। गरीबी गरीबी दरिद्रा, दरिद्रा के साथ मेरी शादी हुई और लक्ष्मी ने आपको वरण किया, तो आप मेरे साढ़ू भाई नहीं है तो क्या है? उस राजा ने सोचा कि बात तो सही है, आपकी मैं क्या मदद करूं? उसने कहा, यह भी पूछना पड़ेगा, मदद करने के लिए पूछना पड़ता है। आइए सज्जनों, आपको इसी पृष्ठभूमि में मैं भगवान श्री कृष्ण के पास ले चल रहा हूं। भगवान कृष्ण पूछते नहीं हैं, पूछेंगे थोड़ा। और भगवान कृष्ण इस राजा से भी बढ़ करके महाराजा है, वह तो त्रिलोकी के राजा हैं। इसलिए वो कहते हैं, जब पता चला द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही नाम सुना है सुदामा का, भगवान कृष्ण खुद दौड़ पड़े। ये नहीं कहा कि उसको बुला के ले आओ, दौड़ पड़े। अब सज्जनों, भगवान कृष्ण दौड़ पड़े द्वार की तरफ। हाथ पकड़ करके ले आते हैं, हाथ पकड़ करके ले आते हैं। कहां ले जाते हैं? भगवान ने कहा, अब राजसभा यहीं पर विश्राम करे। सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। ध्यान दें सज्जनों, जीव जिस दिन भगवान की तरफ अपने कदम रखता है, ईश्वर का ईश्वरत्व इसी बात में सार्थक होता है कि जीव को पकड़ करके वो अपने से गले से मिला लेता है। और उसी दिन जीव अनीशया सोचति मुई हमाना, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम। जिस दिन जीव अपने उस परम मित्र को देखता है और मित्र को अपने आत्म रूप में देखता है, उसी दिन ईश्वर उसको आत्मसात कर लेता है। अनीशया सोचति मुई हमाना, अनीशया, जब तक अनीश भाव में तभी तक शोक करता है, और जब वह मिला लेता है तो वह शोक मुक्त हो जाता है। आज सुदामा एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, और नई यात्रा अब अपने आप नहीं शुरू कर रहे हैं, अब तो उनको भगवान कृष्ण हाथ पकड़ करके अपने साथ ले जा रहे हैं। कहां बिठाएंगे, अब हम बैठने की व्यवस्था सोचेंगे और आपको दिखाएंगे बाद में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान के परम सखा, परम मित्र, बहुत बड़ा संकोच था। कहा, मेरा मित्र वैभव की उस परम ऊंचाई में खुद को भगवान के पास पहुंचने में बहुत संकोच था, किंतु
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पत्नी के आग्रह ने सुदामा जी महाराज को, सुदामा के जो परम मित्र हैं भगवान कृष्ण, उनके पास जाने के लिए उत्साहित कर दिया। पत्नी की हालत कैसी है, घर कैसा है, इसका सुखदेव जी ने वर्णन किया। तस्य भार्या कुचैलस्यो, तस्य भार्या कुचैलस्यो क्षुच्छामा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। पत्नी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए है, क्षुच्छामा, भूख के अनुरूप लगता है, खाने को भी नहीं मिलता। चेहरा भी मुरझाया हुआ है। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। बहुत कंपित भाव से, कंपित वदन से सुदामा जी के पास प्रार्थना की कि जब आपका मित्र श्रीपति है तो आप क्यों नहीं जाते। तम उपैहि महाभागो साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। ठीक है, तुम्हारा बहुत आग्रह है, तो एक काम करो, कुछ हाथ में ले जाएं, साथ में कुछ ले जाना चाहिए, कुछ हमको दे दो, हम खाली हाथ ना जाएं। जब आप मंदिर जा रहे हो, देव दर्शन के लिए जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, वैद्य के पास जा रहे हो, आज तो वैद्यों का कोई इस तरह का महत्व नहीं रहा, वो तो आपके पास जो कुछ भी होगा ज्यादा से ज्यादा बहुत ही योजनाबद्ध तरीकों से आपके पास से खींच लेंगे। लेकिन पुराने समय में इस तरह की मान्यताएं थी, इस तरह के निर्देश थे कि जब आप जाएं तो खाली हाथ न जाएं। सुदामा जी कहते हैं कुछ साथ में ले जाएं। इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्तुपायनं किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम। अगर घर में कुछ ऐसी चीज है जो हम साथ में ले जा सकें तो कल्याणी पत्नी को संबोधित करते हैं, वो दे दो। पत्नी सोचने लगी कि क्या दें, घर में चावल भी नहीं है। चिवड़ा जिसको आप बटाका पौआ बनाना हो तो बड़ी आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा उसको भून दिया जाए बहुत आसानी से नाश्ता बन जाता है, बड़ा आसान है। गरीबों के लिए तो बड़ा ही शुभ है।